जाओ मेरे गणों, सावित्री के पति सत्यवान के प्राण हरण करके ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। सावित्री, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने के लिए। स्वामी, मैं भी चलना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरा पता नहीं मन क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं आज आपके साथ ही रहूं और मैं आपके साथ जंगल चलूं। तुम तो महलों के रहने वाली हो, जंगल में क्या करूंगी? तो क्या हुआ, महलों की रहने वाली क्या आपके साथ जंगल नहीं जा सकती है क्या? आप भी तो एक राजकुमार हैं। अगर आप जा सकते हैं तो मैं भी जा सकती हूँ। चलो फिर साथ में। चलिए। इस पेड़ में सूखी लकड़ी लगी है, तो हम इसी पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटते हैं। ठीक है स्वामी, आपकी जैसी मर्जी, इसी पेड़ से काट लीजिए। क्या हुआ स्वामी, क्या सिर चकरा रहा है? तो आइए, आप नीचे उतर आइए। क्या हुआ मेरे वीरों, क्यों वापस आ गए? महाराज, हम दोनों सत्यवान के प्राण हरने में असफल हुए। क्या कहा? यम है हम। चलो साथियों, हम चलते हैं, देखते हैं मृत लोक में कौन सी ऐसी ताकत उत्पन्न हो गई है जो यम को रोक सके। हे पुत्री, कहिए देव, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? हे देव, मैं आपके पीछे पीछे नहीं आ रही हूँ, क्योंकि आप मेरे पति को लिए जा रहे हो, इसलिए मैं अपने पति के साथ ही आ रही हूँ, क्योंकि पत्नी का जीवन पति के बिना व्यर्थ है। इसलिए जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं भी रहना चाहती हूँ। मृत्यु लोक में कोई भी प्राणी हमेशा नहीं रह सकता है। उसका समय पूरा हो जाने पे मैं उसे अपने धाम यमलोक ले जाता हूँ। इसलिए तुम वापस जाओ, जिद ना करो देवी। देवी, तुम अब भी अपने जिद पे अड़ी हो और मेरे पीछे पीछे
रही हो। आप शरीर सहित यमलोक नहीं जा सकती है। वापस चली जाओ देवी, वापस चली जाओ। मैं तुम्हारे तपस्या से, तुम्हारे सतीत्व से अति प्रसन्न हूँ देवी। तुम एक वरदान कोई भी मांग लो सत्यवान के प्राणों को छोड़कर। हे देव, मैं आपकी राय से सहमत हूं, किंतु आप सोच लो, मैं जो मांगूंगी वो दोगे क्या? मिलेगा देवी, मिलेगा। मैं वचन देता हूं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो ठीक है देव। मेरे सास ससुर हमारे यानी अपने पुत्र के पुत्र को सोने के बर्तनों में खाते हुए देखें। तथास्तु देवी, ऐसा ही होगा। जैसी आज्ञा। देवी कहिए, सावित्री कहिए, तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें वरदान दे दिया। अब तो मेरे पीछे पीछे आ रही हो, वापस लौट जाओ। है देव, आपने जो वचन दिया वो तो सही है, लेकिन आपने सोचा विचारा नहीं कुछ, क्योंकि बिना पति के पुत्र तो हो नहीं सकता। अगर पुत्र हो भी गया तो सोचो पहले कि मैं दोनों कुलों में कलंकित बजूंगी। तो हे देव, आप सोच विचार कर ही कुछ जैसा उचित समझे वैसा ही करें। धन्य हो देवी सावित्री, धन्य हो। तुमने तो यमलोक के राजा यम को भी हरा दिया। मैं तुम्हारी राय से सहमत हूं, तुम्हारी बात से सहमत हूं, और तुम्हारे पति सत्यवान के प्राणों को छोड़ रहे हो। तुम वापस जाओ, तुम्हारा पति सत्यवान तुम्हें जीवित मिलेगा। सौभाग्यवती भव देवी, सौभाग्यवती भव। मैं तुम्हारे पति सत्यवान के प्राणों को छोड़ रहा हूं देवी। प्रिय सावित्री, मैं तो सो गया था। हाँ, बहुत गहरी नींद में आप सो गए थे। चलो घर चलते। चलिए।